पधारिए पधारिए, ज्ञान के मेले में आपका स्वागत है। कर्म तणी गती न्यारी प्राणी, चेती शके ना मती भारी प्राणी, चेती शके ना मती भारी। क्या आप जानते हो कर्म किसे कहते हैं? मन, वचन और काया से जो हम कर्म करते हैं, जो क्रिया करते हैं, उसे हम कर्म कहते हैं। कोई उच्च कुल में तो कोई नीच कुल में, कोई रूपवान है तो कोई करूप है, कोई ज्ञानी है तो कोई मंद बुद्धि का। ये सब हमें अपने कर्मों के फल स्वरूप ही मिलता है। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। यदि आपके कपड़ों पे अगर कीचड़ लग जाए तो क्या करेंगे? आप धोएंगे ना, घिस घिस के धोएंगे। वैसे ही हमारी आत्माओं पे अनादिकाल से कर्मों का कीचड़ लग गया है। इस कर्मों की निचरा करके हमें उसका क्षय करके मुक्ति पाकर मोक्ष में जाना है। तो आइए आपको हम दिखाती हूँ ज्ञान के प्रकार। सबसे पहला कर्म है ज्ञानावर्ण कर्म। जिस कर्म के उदय से ज्ञान प्राप्ति में बाधा आए उसे ज्ञानावर्ण कर्म कहते हैं। अगर मैं आपकी आंखों पर पट्टी लगा दूं तो कुछ आपको दिखेगा नहीं ना? वैसे ही अगर मैं आपकी आंखों से पट्टी हटा दूं तो आपको सब कुछ दिखेगा। वो पट्टी ज्ञानावर्ण कर्म है। बुक को फाड़ने से या बुक पर धूप लगाने से या झूठा मुंह बोलने से यह कर्म का बंध होता है। दूसरा कर्म है दर्शनावण्य कर्म, अर्थात दर्शन के ऊपर आने वाले आवरण को दर्शनावण्य कर्म कहते हैं। प्रभु दर्शन में, साधु वंदन में बाधा डालने से और विकलांग यानी कि हैंडीकैप लोगों पे हंसने से इस कर्म का उदय होता है। तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म। जिस कर्म के उदय से हमें सुख और दुख का अनुभव होता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। जैसे आपका पेट दर्द करता है, सिर दर्द करता है, ये सब वेदनीय कर्म के कारण ही होता है। किसी भी जीव को तकलीफ देने से, माता पिता, साधु साध्वी और गुरु की निंदा करने से अशाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। चौथा कर्म महाकर्म, मोहनीय कर्म। इसे तो कर्मों का राजा कहते हैं। जिस कर्म के उदय से हम किसी के प्रति मोहित होते हैं, आकर्षित होते हैं और हमें भले बुरे का भान नहीं रहता है, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। संसार की कोई भी चीज या कोई भी जीव आपको अच्छा लगता है या अपना लगता है तब इस कर्म का बंध होता है। हम सब ने इस कर्म का बंध किया हुआ है। इस कर्म को क्षय करने के लिए सर्वज्ञ परमात्मा ने हमें मार्ग बताया है। हमें उस मार्ग पे चलना है और वही मार्ग हमें दूसरों को देना है, तभी हम इस कर्म के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। अगला कर्म है आयुष्य कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव जीता है या मरता है, एक गति से दूसरी गति जाता है, उसे ही आयुष्य कर्म कहते हैं। जैसे कि एक कैदी जेल में अपनी सजा भोगे बिना नहीं निकल सकता ना, वैसे ही हम हमारी आयु भोगे बिना एक गति से दूसरी गति नहीं जा सकते। यह कर्म का वन सबसे ज्यादा पर्व दिनों और तिथि को होता है। इसीलिए कहा गया है हमें इन दिनों पर तिलोत्तरी, कंदमूल और रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए ताकि कम से कम जीवों की हिंसा हो। अब आता है दान कर्म। जिस कर्म के उदय से हमें शरीर, मुंह, भुजंग, सौंदर्य, प्रसिद्धता मिलती है उसे नाम कर्म कहते हैं। हमारा नाम कर्म इतना उपार्जित नहीं किया है हमने जिससे हम प्रसिद्ध नहीं, हम फेमस नहीं। बट लता मंगेशकर, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, लता मंगेशकर तो अभी इस दुनिया में नहीं है, बट उन्होंने ऐसा नाम कर्म उपार्जित किया जिससे वो अभी भी इतनी फेमस है। अब आता है गोत्र कर्म। जिस कर्म के उदय से हमें उच्च कुल और नीच कुल मिलता है वो सिर्फ गोत्र कर्म की वजह से मिलता है। गोत्र कर्म की वजह से मिलता है। कोई ज्ञानी है तो कोई मंद बुद्धि का, ये सब गोत्र कर्म की वजह से ही मिलता है। हम अच्छे परिवार से है, अच्छा कुल है, रूप रंग सौंदर्य सब हमें मिला है सिर्फ उच्च गोत्र कर्म की वजह से। अगर हमने अपनी माता के पक्ष का अभिमान, पिता के पक्ष का अभिमान, कुल का, ज्ञान का, बुद्धि का अगर अभिमान किया होता तो हमें नीच गोत्र कर्म उपार्जित होता। एक गोत्र कर्म ही तय करता है कि आने वाले भव में हम उच्च कुल में जाएंगे या नीच कुल में जाएंगे। अगला और सबसे आखिरी कर्म अंतराय कर्म। जिस कर्म से हमें कार्य में विघ्न हो या वो कार्य पूरा ना हो सके उसे
पीछे का कारण ये है कि आपने अपने पिछले जन्म में या पिछले भावों में, बहुत सारे भावों में अंतराय कर्म किसी और के साथ किया या बांधा होगा। यदि आप इन सभी कर्मों को क्षय करना चाहते हैं तो हमारे गुरु भगवान के पास एक चीज है, आप जानना चाहते हो वो क्या है? कर्मा वॉशिंग पाउडर, जिससे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र मिलता है। वो भी सिर्फ हमारे गुरु भगवान